चलने नहीं देंगे, बदल देंगे ताक इस भारत की सियासत का, मगर भारत का सभी बदलने नहीं देंगे। तूफानों सैलाबों आपसे नहीं डरते, हम किसी भी जहरीले सांप से नहीं डरते। ये तूफानों सैलाबों आपसे नहीं डरते, हम किसी भी जहरीले सांप से नहीं डरते। हम वीर शेरेगर भीमराव के बच्चे हैं आबेद, अबे हम हरगिज किसी के बाप से नहीं डरते। किसी के बाप से नहीं डरते। जिस तरह से सरहद पर जवान लड़कर इस सीमाओं को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, उसी तरह से मेरे बाबा साहब का संविधान इस देश के हर नागरिक को, हर गांव शहर को, हर किसी इंसान को इंसाफ देने का काम बाबा साहब का संविधान करता है। आज अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो तो दूसरा कोई ग्रंथ आपको इंसाफ नहीं दिला सकता, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का संविधान आपको इंसाफ दिला सकता है। इसलिए तो मेरा कहना है, मेरा एससी भाई, मेरा ओबीसी, मेरा एससी, मेरा एसटी, मेरा एनटी, मेरा विजेएनटी, मेरा मुस्लिम भाई, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हर कोई समाज का बंदा, हर किसी के भले का कायदा लिखा है बाबा साहब के संविधान में। बस इतनी बात है कि हमें पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं है। इसलिए मेरे हर भारतवासियों से मेरा अलग ऐलान है कि बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो। ये मैत्रेय ग्रुप और अशोका ग्रुप के मंच से आप लोगों को अपील करूंगा साथियों कि बातें ज़बान से वफा और ईमान की करो, कद्र हमेशा तुम ज्ञान की करो। अरे संविधान से मिला है हक तुम्हें, किसी और से नहीं। अरे पढ़ना है तो पहले भारतीय संविधान को पढ़ो। भारतीय संविधान को पढ़ो। अरे तेरे भले का सब कुछ लिखा, कोई भी जाति धर्म का बंदा होगा, सभी के लिए। अरे सबके भले का, अरे तेरे भले का सब कुछ लिखा इस भारत के संविधान में।
भारतवासी जय भीम बोल और चल निकल मैदान। भारतवासी जय भीम बोल और चल निकल भीम की जोत जलाओ तो कोई बात बने, मिशन की जोत जलाओ तो कोई बात बने, और कारवा तेज आगे बढ़ाओ तो कोई बात बने। मिशन की जोत जलाओ तो कोई बात बने, कारवा तेज आगे बढ़ाओ तो कोई बात बने। बस मुंडिया हिलाने से कुछ हाथ नहीं आएगा, अरे दिल्ली का तख्त हिलाओ तो कोई बात बने। चल निकल मैदान में। कलम 14 से 18 तक में, कलम 14 से 18 तक में, कलम 14 से 18 तक में, कलम 14 से 18 तक में। ये बुलुल सुलुल बात नहीं है, पढ़े लिखे लोगों में बैठकर जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। चिकना चोपड़ा गाना अपना है, मैं गाता हूँ तो ऐसा ही विद्रोही गाता हूँ, और बताता हूँ तो हूँ तो ऐसे ही विचार बताता हूँ। इसलिए मेरे गाने के हर अल्फाज पर आप लोग ध्यान दे साथी हो, क्योंकि आप लोगों के अधिकार बताने जा रहा हूं जो संविधान में। सुनिएगा, कलम 14 से 18 तक में, 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 कलम 14 से 18 तक में। अरे समता का सम्मान दिया है, 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 समता का सम्मान दिया है। कलम 17 में जाति विषमता, कलम 17 में जाति विषमता, कलम 17 में जाति विषमता, कलम 17 में जाति विषमता। दादा के ऑफिस में किताब मुझे दिखी जो छोटी सी, मैंने पूछा पिता जाते जाते लेके जाऊंगा मैं वो किताब, एक छोटी सी किताब, और आप लोग भी लेके जाओ जहां से भी मिल रही है, दादा को मालूम, शायद चंद्रपुर बानाई से वो किताब आई है, बड़ी प्यारी किताब है, एक बड़ी मुश्किल से 25-30 पेज की किताब होगी, लेकिन इतने बड़े संविधान में जो हमारे आर्टिकल दिए हैं हमें, मानव अधिकार वो पूरे दिए हैं उसमें, वही आप लोगों को बता रहा हूँ। सुनिएगा, कलम 17 में जाति विषमता, 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 करने कलम 17 में जाति विषमता, कलम 17 में जाति विषमता। अरे ऊंच नीचता को नष्ट किया है, ऊंच नीचता को नष्ट किया है, 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 नष्ट तू दे काय तुला द्यायचा आहे, हा दे दे दे, हा भीमराया घे तुझ्या लेकराची वंदना, पण तू जिवंत तर राहायला पाहिजे रे वंदन करायसाठी। अरे नसल जगाचं पिटण्या पिटण्या दान करणे दुसऱ्याला, लई लोक जगण्यासाठी तरसून राहिले। हा बैठ जाऊ दे, हाँ क्या बात है, सुना है आली जनाब खूब पीते हैं, सुना है आली जनाब खूब पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो बेहिसाब पीते हैं। अरे दादा ताई तुम्ही आले का, काय ना आपल्या चॅनल आर मीडिया,
आरआर मीडिया भीम क्रांति टीवी। आनंद मीडिया इनका यूट्यूब चैनल है। ये दोनों मियाँ बीवी जहाँ भी प्रबोधन या फिर प्रचार प्रसार माध्यम धम्म का होता है, हमारे दादा और ताई आते हैं, जरा इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। हाँ सुना है, हाँ तो तुलाच देऊन राहिलो आहे कारण असं जगाचं तर किडीने ते काय ते दान कर सकते, बहुत लोग जीने के लिए तरस रहे भाई। हाँ सुनिए, सुना है आली जनाब खूब पीते हैं, मिल जाए फोकट की तो बेहिसाब पीते हैं। शराब बेचकर जिसने अपना मकान बनाया था, आज उसी के बच्चे वो मकान बेचकर शराब पीते हैं। क्यों? अरे वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है। वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है। भैया इस देश में अगर अंग्रेजों को खदेड़ने का सबसे पहले प्रयास किसी ने किया होगा तो धरती पुत्र धरती आबा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा साहब ने कोशिश की। उस वक्त अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को नक्सलवादी घोषित कर दिया था। वो अंग्रेज के चपेट में भी नहीं आते थे बिरसा मुंडा। अंग्रेजों की पिस्तौल निकलेंगी कब, चलेंगी कब, लेकिन एक कमान से तीर निशाने लगा देते थे। 3 बिरसा मुंडा साहब 3 निशाने। इसलिए अंग्रेज भी डरते थे बिरसा मुंडा साहब से कि कहां से बिरसा मुंडा का तीर आएगा और कलेजे को छल्ली कर लेगा। अंग्रेज भी डरते थे। भैया जो भी बिरसा मुंडा को पकड़ के लाएगा उसके ऊपर बख्शीश रखा था अंग्रेज सरकार ने। विचार करो कितना खतरनाक होगा बिरसा मुंडा। सबसे पहला क्रांतिवीर है वो जिसने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। लेकिन ये चर्चा होती नहीं क्योंकि हमारे आदिवासी भाई, मेरे आदिवासी भाइयों से मेरा कहना है, आप राजाओं के वंशज हो, तुम्हारे पुरखे राजा थे कि क्योंकि तुम इस देश के मूल निवासी हो, आदिवासी हो। तख्त बुलंदशाह इतना बड़ा स्टैच्यू वहां पर रखा क्योंकि वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है। अरे प्यारी उनकी काशी है तो प्यारी हमारी सांची है। वो भारत के वासी है तो हम भी आदिवासी है। प्यारी उनकी काशी है तो प्यारी हमारी सांची है। फिर भी ये वामन तेरी जनता क्यों सदियों से प्यासी है। अरे उनके सारे अफसर है तो तेरे क्यों चपरासी है। जिन आदिवासियों को पढ़ाई लिखाई से, शासन से दूर रखा गया, वंचित रखा गया, आज बाबा साहब के संविधान से मेरा आदिवासी समाज तरक्की कर रहा है, तरक्की की ओर बढ़ रहा है। और इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूं, इस देश का सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति अगर द्रौपदी मुर्मू मैडम बन सकती है तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरे बाबा साहब के संविधान के बदौलत। क्योंकि जे पाहिजे ते तुला सर्व दान करते, जे हक्क पाहिजे ते तुला सारेच दान करते, रक्षा तुझी नी माझी हे भारतीय संविधान करते। जे हक्क पाहिजे ते सारेच दान करते, रक्षा तुझी नी माझी हे संविधान करते। आयुष्यमान करते आपल्या भारताला, सुटलाच तोल आपुला तर सावधान करते। दबडीत भाकरीची चोतखोर नसे पण मज पंचशील जगण्या ऊर्जा प्रदान करते। सूर्या समान आहे ही कायदा सुव्यवस्था, अंधारल्या जगाला द्वय दीप्तिमान करते। अरे चुकलो कधी मध्ये तर होणार योग्य शिक्षा, चुकलो मध्ये कधी तर होणार योग्य शिक्षा, कारण सत्यमेव जयते हे जगणे महान करते। अरे यही समता बताई गई बुद्ध धम्म के ज्ञान में, यही समता बताई गई बुद्ध धम्म के ज्ञान में, यही समता बताई गई बुद्ध धम्म के ज्ञान में, यही समता बताई गई बुद्ध धम्म के ज्ञान में, यही समता बताई गई बुद्ध धम्म के ज्ञान में। और मेरे भारतवासी जय भीम बोल और चल निकल गए। चल निकल गए।
22 तक में, कलम 19 से 22 तक में, कलम 19 से। ये हमारे बड़े प्रिय आर्टिस्ट है हमारे करण जी समुद्र, बड़ी प्यारी ढोलक बजाते हैं। नाही त्याच्या वाटीला को जाऊ लय बेकार आहे तू बस बरं तिथं, काही हरकत नाही. तू काय दुखतं तर मला सांग, जो कार्यक्रम झाल्यावर काय तो तुझ्या काही इलाज करता येईल का? तुझी नाडी पकडून पाहिजे एखादी मी, नाही तर जास्त दिवसाचा संगती नाही तू, पण काही इलाज सापडला तुझ्या तर मी प्रयत्न करेन. क्या बात है. हमारे करण भाई इनकी ओर से नजराना मिला, बहुत बहुत शुक्रिया. सुनिएगा, कलम 19 से 22 तक में, कलम 19 से 22 तक में, कलम 19 से 22 तक में, जीने का अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, 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 अधिकार दिया है. और 23-24 में जुल्मों से, 23 से 24 में जुल्मों से, 23 से 24 में जुल्मों से, 23 से 24 में जुल्मों से. ये सबके लिए लड़ने वाला आर्टिकल है. कौन सा? 23-24 में जुल्मों से, 23-24 में जुल्मों से. अरे लड़ने का प्रावधान किया है, लड़ने का प्रावधान किया है, 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 प्रावधान किया है. 23 और 24 में लड़ने का प्रावधान किया है. अगर तुम्हारे ऊपर अगर कभी अन्याय अत्याचार होता है तो उसके खिलाफ खड़े रहने का आप लोगों को जो है मौका संविधान ने दिया. एक पिक्चर बड़ी आई थी, जरा मुझे बहुत पसंद है, एक साउथ वालों की पिक्चर आई थी भैया, जय भीम नाम की मूवी. जय भीम नाम की किन किन लोगों ने देखी है, जरा हाथ खड़े करें. और जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देखो, जिन लोगों ने नहीं देखी है वो लोग देखो. और जय भीम नाम के मूवी में बताया गया कि एक आदिवासी परिवार है, उस आदिवासी परिवार पर इतने अत्याचार होते हैं, इतने अन्याय होते हैं, और वो औरत हर दरवाजे पर मदद के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई मदद नहीं करता, उसे कोई इंसाफ नहीं देता. लेकिन एक वकील उसे मिलता है, एक एडवोकेट, वो एडवोकेट उसको वकील बताता है कि तुझे इस भारत में कोई इंसाफ नहीं दिला सकता. अगर तुझे कोई इंसाफ दिला सकता है, अगर तेरे साथ में कोई खड़ा रह सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान तेरे साथ खड़ा रह सकता है. इस देश में दूसरा कोई ग्रंथ तुझे इंसाफ नहीं दिला सकता, सिर्फ ये बाबा साहब का संविधान तुझे इंसाफ दिला सकता है. इतनी ताकत बाबा साहब के संविधान में है. लेकिन बड़े ताज्जुब की बात होती है जब कुछ लोग बाबा साहब का संविधान बदलने की बात करते हैं, बाबा साहब के संविधान के खिलाफ में बोलते हैं. मेरे प्यारे भारतवासी, एक बात ध्यान में रखो, सबसे बड़ा और सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई संविधान है तो वो भारत का संविधान है. प्रिय सगात बाबा साहेबांचं संविधान महान है रे. अरे अमेरिका वालों के पास में सिर्फ 7 कलम का संविधान है दादा, 7 कलमांचं संविधान आहे अमेरिका वाल्यांचं. पण या बाबासाहेबांचं, या देशाला इतकं योगदान आहे माझ्या बाबासाहेबांचं. 395 कलमा, 8 परिशिष्ट, इतकं मोठं विशाल संविधान बाबासाहेबांनी दिलं. फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि हम बाबा साहब का संविधान बदल डालेंगे. तो ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि परख नहीं सकते हीरे को गिराने वाले, परख नहीं सकते. हीरे को जोहरी परख सकता है, परख नहीं सकते हीरे को गिराने वाले, और ऊपर उठ नहीं सकते दूसरों को नीचे गिराने वाले. मनोज राजा नहीं हट सकता इस भारत का संविधान. अरे जब तक जिंदा है मेरे भीम जी के घराने वाले. मनोज राजा नहीं हट सकता इस भारत का संविधान जब तक जिंदा है मेरे भीम जी के घराने वाले. जो कुछ लोग जाति जाति में दंगे भड़काने का काम करते हैं, ध्यान में रखना,
जो लोग जाति जाति में लोगों को बांटने का काम करते हैं, जय भीम मैडम, जो लोग जाति जाति में दंगे भड़का कर अपने रोटी सेकने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कहना है, अरे हिंदू हिंदू करने से किसी का पेट नहीं भरेगा, मुसलमान मुसलमान करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। पेट भरने के लिए तुम्हें रोजगार की जरूरत है, पेट भरने के लिए तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाने की जरूरत है। और जो हिंदू हिंदू मुसलमान करके दंगे करते हैं, ऐसे लोगों से मेरा कहना है कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है। आ जाइए बुराई पे तो हर इंसान बुरा है, लेकिन जाति जाति में दंगे भड़काने वालों, एक बात ध्यान में रखो, हिंदू हिंदू बोलकर तुम्हारे दिमाग खराब करने वाले लोगों से मेरी अपील है, मुसलमान मुसलमान कर उनका दिमाग खराब करने वाले लोगों से मेरा कहना है कि अभाव में जीते हैं उमंगों में नहीं मरते, अभाव में जीते हैं उमंगों में नहीं मरते, रंगदारों के तरह किसी रंगों में नहीं मरते, बलि चढ़ते हैं यहाँ एससी एसटी ओबीसी आदिवासी मुसलमानों के बच्चे, अबे जातिवादियों के बच्चे कभी दंगों में नहीं मरते। बलि चढ़ते हैं यहाँ एससी एसटी ओबीसी एनटी विजेंटी मुसलमानों के बच्चे, जातिवादियों के बच्चे कभी दंगों में नहीं मरते। लेकिन और 4 लाइन पेश करना चाहूंगा, मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई अगर होंगे, मेरे ओबीसी भाई ध्यान से सुने, धर्म की रक्षा, हिफाजत मजहब की, धर्म की रक्षा, हिफाजत मजहब की। अब भी अगर इस धोखे में आओगे, अब तो जातिवादियों के बच्चे पढ़ेंगे लंदन में और तुम्हारे बच्चे दंगों में मारे जाएंगे। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई पारसी है, कोई बौद्ध है, ये सब तुम बाद में हो, लेकिन पहले तुम एक भारतवासी हो, ये बात ध्यान में रखो। कोई फला है, कोई ढमका है, हर कोई है, वो तुम बाद में हो, लेकिन सबसे पहले तुम एक भारतीय हो, वो बात ध्यान में रखो। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुस्लिम भाई, मेरे ओबीसी भाई सुने, मेरे एससी एसटी भाई सुने कि मानवतेच्या एकतेचे मीनवे निशाण आहे, मानवतेच्या एकतेचे मीनवे निशाण आहे। अरे मीच बौद्ध, मीच हिंदू, मीच मुसलमान आहे। अल्लाह नहीं कहता कि राम से नफरत करो, राम नहीं कहता कि अल्लाह से नफरत करो, क्योंकि वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है, वो मंदिर का प्रसाद भी खाता है, वो मस्जिद की खीर भी खाता है, वो भूखा है साहब, उसे कहाँ धर्म समझ में आता है। मेरी सबसे प्रिय 4 लाइन देना चाह रहा हूं वचिंद्र भाऊ कि मानवतेच्या एकतेचे मीनवे निशाण आहे, अरे मीच हिंदू, मीच बौद्ध, मीच मुसलमान आहे। अरे बघू नका मला कोण्या जातीच्या कडबात, कारण धर्म माझा, जात माझी, फक्त भारतीय संविधान आहे।
जाति धर्म को अपने घर पे रख के आओ। अगर घर के बाहर निकलते हो तो एक भारतीय बनकर आओ। जब भी इस देश पर मुसीबत आती है, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख बनकर मत आओ, बस एक भारतीय बनकर आओ। क्योंकि अरे भारतवासी, अरे भारतवासी, अरे भारतवासी, जय भीम बोलो रे, चल निकल वक्त बहुत कम है हमारे पास में, गाने ज्यादा होना चाहिए, लेकिन मेरा एक स्वभाव है, मैं जहाँ भी गाता हूँ, यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे दादा की फरमाइश है। और यहाँ पर कल गुणवंत जो विद्यार्थी है, जिन लोगों ने यहाँ से MBBS से, कुछ नेवी में गए, कुछ आर्मी में गए, कुछ डॉक्टर भी हुए हैं, बड़े गुणवंत विद्यार्थी यहाँ से निकल कर, हमारी कुछ बहनें, हमारे कुछ भाई है जो बड़े एकदम जीरो से उठे हैं ऊपर, और सिर्फ उनके पास ताकत पढ़ाई की है। जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो लोग आज पढ़ाई की बदौलत कोई नेवी में है, कोई डॉक्टर बना है। ये सब गुणवंत विद्यार्थियों का कल सत्कार है, वो विषय में मैं गाना पेश करूंगा, सुनिएगा। ये 500 रुपये भेंट हमारे मैत्रेयी ग्रुप, इनकी ओर से मिली, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिएगा साथियों, क्या कहना है। हाँ हाँ, कलम 25-28 में, कलम 25-28 में, कलम 25-28 में, कलम 25-28 में, कलम 25-28 में आजादी धर्म पंथ को दिलाई। हमारे हार्दिक भाई की ओर से भी 500 रुपये की भेंट, मैत्रेयी ग्रुप इनकी ओर से भी 2000 की भेंट। हमारे अनिकेत भाऊ भी यहाँ पर आए, जो समाज के लिए हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, बड़ा अच्छा कंसेप्ट लाते रहते हैं। एक वही एक दिन इनका कंसेप्ट था जो 14 अक्टूबर को और विजयादशमी को इन्होंने मनाया, और अभी 26 नवंबर को इन्होंने रक्तदान शिविर भी आयोजित किया था। बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा अनिकेत भाई के लिए भी जरा जोरदार तालियां होगी। सुनिएगा क्या कहना है। कलम 25-28 में आजादी हर धर्म पंथ को दिलाई। हमारे हिंदू भाई अपने धर्म की उपासना कर सकते, आराधना कर सकते, ये संविधानिक अधिकार है। हमारे मुस्लिम भाई उनकी इबादत कर सकते, ये संविधानिक आधार है। हमारे एससी भाई, हमारे आदिवासी भाई, हमारे सिख भाई, ईसाई भाई, हर कोई अपने अपने धर्म की उपासना कर सकता है, पूजा अर्चना कर सकता है। आप अपने रिलीजन का वो जो भी संस्कृति है उनकी वो पालन कर सकता है। ये बाबा साहब के दिए संविधान का अधिकार है। लेकिन मेरा कहना है साथियों, बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो गीता और कुरान। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो गीता और कुरान। अरे उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। बाइबल पढ़ो, रामायण पढ़ो गीता और कुरान। अरे उसमें से अपना लो जिसमें है इंसानियत का ज्ञान। भारत के घर घर में देखना चाहते वो इंसान, तो शेवाड़े जी पहले बच्चों को स्कूल में पढ़ाओ ये भारतीय संविधान। नेकी का काम है, सत्कर्म है, जो धम्म परिषद जो लोग लेते हैं वाकई में बड़ा नेकी का काम है। धम्म परिषद उसळगावान जिल्हा अमरावती मैत्री ग्रुपचे अभिनंदन त्यांनी केलेले आहे। बघा आज मैत्री ग्रुपचं अभिनंदन केलं, आपण सुद्धा जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं अभिनंदन करूया। और एक 4 लाइन और दे देता हूँ आप लोगों को कि सौंदर्याने नटलेली डोंगर झाडी पाहतो मी, सौंदर्याने
नटलेली डोंगर झाडी पाहतो मी, वेगाने धावता येते धम्माची गाडी पाहतो मी, भेटतात या मातीमध्ये मला मायेची माणसं, भेटतात या मातीमध्ये मला मायेची माणसं, मैत्रे ग्रुपच्या रूपाने भीमवाडी पाहतो मी. बड़ी खूबसूरत बात बोलने जा रहा हूं, सुनिएगा. अरे बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई, 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 इसमें सभी लोग आ गए, क्योंकि इस भारत वतन पर हर किसी का अधिकार है. ये वतन किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है. उठ छूट कोई भी कहता हम भला कर देंगे, कोई ढमका कर देंगे, इसका कर देंगे. अबे कैसा करोगे? हो ही नहीं सकता. इस देश के लिए मेरे हिंदू भी उतने महत्वपूर्ण हैं, मेरे मुसलमान भी उतने महत्वपूर्ण हैं, ईसाई भी उतने महत्वपूर्ण हैं, सिख भी उतने महत्वपूर्ण है, बौद्ध भी उतने महत्वपूर्ण है, आदिवासी भी उतने महत्वपूर्ण है. क्योंकि धुआं धुआसा है, कोई आसमान थोड़ी है. ये धुआं धुआसा है, कोई आसमान थोड़ी है. अरे किराएदार है, कोई जाति मकाम थोड़ी है. अरे सभी के बुजुर्गों का लहू है शामिल इस भारत के मिट्टी में. अबे किसी के बाप का ये भारत थोड़ी है. यस यस, क्या बात है. और एक बेहद खूबसूरत शेर दे रहा हूं साथियों, बेहद खूबसूरत. कि ना मैं चीन वाला हूं, ना मैं जापान वाला हूं, कि ना मैं चीन वाला हूं, ना मैं जापान वाला हूं,